हाय हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेक्चर रेवन लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए। कल हम लोग ने वीडियो लेक्चर 10 पे बात किया था, उसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी देखे हुए थे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैं आप लोग को होमवर्क दिया हुआ था, काफ़ी बच्चे ने बना के मुझे कॉमेंट भी किए हैं। मैं ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्यूशन देने के बावजूद मैं एक एक करके नाम बताऊंगा किन किन बच्चों ने मुझे सही सही कमेंट किया है। तो चलिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन प्रश्न ये रहा, एक नंबर, when drawing are made at the end of every month of created amount that interest will be calculated on interest on drawing। ये हमारा ये हुआ कि end of every month मतलब कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जो हमारा इंटरेस्ट और ब्याज का जो रेट लगाया जाएगा, चाहे वो जैसे 6 मंथ पे आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे देता है, एंड ऑफ द ईयर दे देता है, मिडिल ऑफ द ईयर दे देता है, और 1 ईयर्स के लिए भी आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें भी रहता है बिगिनिंग, मिडिल, एंड। तो इसमें हम लोग का क्या बात हो रहा है? एंड का मतलब अंत का, समाप्त का बात हो रहा है। जब जब आप लोग एंड में काम करेंगे, जब जब आप लोग समाप्त में काम करेंगे, उस संदर्भ में हमने आपको बताया था एंड ऑफ एवरी मंथ क्रिएटेड। उस संदर्भ में ना तो हमको 6.5 महीने के लिए लगेगा, ना तो 6 महीने के लिए लगेगा, और ना तो 1 मंथ के लिए लगेगा क्या हम लोग को? तो 5 मंथ, 5.5 मंथ के लिए रहेगा। 5 गुणा 1/2, और भी आप इसको 5.5 भी लिख सकते हैं। और आपको मैंने इससे पहले भी इस चीज के बारे में बताया, देख लीजिए 5 2 10 1 11 11/2, इसको जब भागा आप लोग दीजिएगा तो 5.5 आएगा, और ये 5.5 महीने के लिए हमको लगाया है। ये आप लोग फार्मूला में भी देखेंगे तो हमने दिया है एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि सारे के बारे में। एक तो मैंने बताया है 1 ईयर्स के बारे में, 12 मंथ के बारे में, और एक मैंने बताया था 6 मंथ के बारे में, जो आपको उसमें मैंने 3 फार्मूला दिया था, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मिडिल। ये तीनों को हम लोग ने बात किया हुआ था 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए। तो इस संदर्भ में हम लोग का आंसर शीट क्या होगा? तो सी होगा। तो सी को हम लोग क्या करेंगे? टिकअप कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर हो चुका। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फार्मिंग, जब एडवांस के रूप में आपका इंटरेस्ट का जो प्राप्ति होता है, तो उस संदर्भ में हम लोग किस खाता को उपयोग करते हैं? कौन से खाता को हम लोग बनाते हैं? कौन से अत्यंत उपयोगी खाता आप लोग के लिए होता है, जो आप लोग का एडवांस गिवन ऑफ द इंटरेस्ट चार्जेस पे बन रहा है, जिस पे इंटरेस्ट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का जो हम लोग खाता जो बनाए हुए थे, तो उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता होगा, ये सारा आप लोगों ने बनाया होगा। आज मैं उसी पे मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें देखिए, जब इंटरेस्ट मतलब जो करेगा एडवांस के रूप में, तो एक चार्ज तो करेगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी सब पे होगा। उसके बाद एक गेन तो होगा नहीं। उसके बाद एन ऑक्यूपेशन, ये होगा या नहीं होगा, ये अभी आगे मैं देख रहा हूं। और डी नंबर, नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से जब जब एडवांस के रूप में इंटरेस्ट चार्जेस का काम किया जाता है वो फॉर्म के अंतर्गत, तब तक मुझे वहां पे जो उपयोग में लाना पड़ता है एन ऑक्यूपेशन अकाउंट, जो मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी दिया हुआ था। अब जो मैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 18 तक जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाया था, अब जो अगले वीडियो जो हम लोग चलेंगे, तो उसमें हम लोग एन ऑक्यूपेशन अकाउंट का ही खाता बनाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मेरा आंसर हो गया सी। तो ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, क्या बताया जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द पार्टनरशिप विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस से टू द फर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ, मतलब कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को किन प्रतिशत पर इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब कितने प्रतिशत लगाया जाता है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के तहत, साझेदार संलेख के तहत। मैंने आप लोग ये भी चीज पढ़ाया था, साझेदार संलेख के अंतर्गत ना तो मेरा, यहाँ पे गौर से आप लोग ध्यान देंगे, ना तो मेरा 4% कभी लगाए थे,
ताकि आप लोग ने फार्मूला जो है उसमें भी है, थ्योरी जो पढ़िएगा उसमें जो मैंने लिखा भी है, सारी इससे पीछे के वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट साझेदारी संलेख के तहत में ना तो 4% लगेगा, ना तो 5% लगेगा, 6% लगेगा या ना लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, और ना तो 8% लगेगा। तो लगेगा क्या? तो सुन लीजिए, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को एट द रेट 6% की दर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आप लोग भी ये चीज काफी बच्चे ने सही कमेंट किया है। तो इसी के साथ हम लोग खोजेंगे ए बी सी डी में कहां से हम लोग का आंसर आ रहा है, तो हम लोग का आंसर सी आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोग का ये 3 ऑब्जेक्टिव मैं जो आपको HW में नोटेट किया हुआ था, आज मैं 3 ऑब्जेक्टिव को मैं आप लोगों को पूरा कर दिया हूं। अब मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंशन करूंगा, उसके बावजूद मैं आप लोगों को फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव पे मैं ध्यान दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट, कल हम आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन तक बनाया हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग जो बनाए हुए थे, तो उसमें हम लोग ने काफी कुछ जाना हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जाना हुआ था, सारी चीज के बारे में जाना हुआ था। उसके बावजूद भी हम देखे हैं कुछ स्टूडेंट को कमेंट आया सर क्वेश्चन नंबर 16 हमें समस्या उत्पन्न कर रही है। तो मैं कुछ इस पे असमंजस में था कि क्वेश्चन नंबर 16 क्यों प्रॉब्लम में पड़ा, जबकि 18 तक तो आपका सोल्व हो चुका था, 16 में तो कुछ भी नहीं है, 3 पार्टनर है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। M, N and O are 3 partners. They withdraw 10,000 each on quarterly basis. Compute interest on drawing for the year 2017 at the rate 10% PA in the following case. मतलब 3 साझेदार है, 3 साझेदार मिलकर क्या होता है, व्यवसाय को चलाता है और क्वार्टरली बेसिक पे वो काम कर रहा है। उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट ऑन पीए जो दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन रेट जो लगाया जा रहा है वो 10% लगाया जा रहा है। अब ये फ्लोइंग इसमें क्या कर रहा है, एम विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली मतलब तिमाही पे ये काम कर रहा है। उसके बाद जो एम विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टरली, एंड ऑफ ईच क्वार्टरली का जो बात हो रहा है, तो इसमें 9 मंथ अबाउट का बात होगा। अब ओ विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टरली, जब मिडिल ईच क्वार्टरली का बात होगा तो 10.5 महीना और 1.5 महीना उसको आपको काम करना है, पूरे निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं यहां पर जो आपको काम करूंगा, टोटल सॉल्यूशन लीजिए, टोटल ड्राइंग ऑफ MNO R। अब ये कितना मेरा निकलेगा, 10,000 है, देख लीजिए 10,000 है। अब क्वार्टरली में मुझे क्या करना है, इसको लगाना है 4 या 12, एक साल में 12 मंथ। तो आप खुद जरा सोचिए, क्वार्टरली में इसको हम तोड़ेंगे, अगर 3 पार्टनर है तो एक पार्टनर को आप खुद सोचिए 4 महीना मिलेगा, तो 3 को पार्टनर को 4 या 12 महीना, इसको हम क्यों नहीं गुना कर दें। अब कितना हो जाएगा, 14,000। अब ये मेरा जो 14,000 होने के बावजूद अब मेरा क्या एवरेज पीरियड का काम होगा। तो एवरेज पीरियड बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं, एवरेज पीरियड बराबर टाइम लेफ्ट आफ्टर। अब देखिए इसमें आप लोगों को जो काम हो रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो फर्स्ट ड्राइंग का जो सारा काम होता है उसका होता है, फिर लास्ट ड्राइंग का काम होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब मेरे पास आगे जगह नहीं होने के कारण मैं आपको यहीं पे कर देता हूं, या कर लीजिए टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को कहूंगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय
2। ये मेरा फार्मूला था। इस फार्मूला पे हम लोग ने क्या किया था, ये सारा का काम मैंने किया हुआ था। तो अब जो हम लोग जो काम इस पे जो करेंगे, इसी यही सारा काम पे ये हम लोग का टूटेगा। तो अब जो हम लोग जो काम करने वाले हैं, तो सारे काम को अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस पे कितने मंथ है, तो जोड़ दीजिए 12 मंथ प्लस 3 मंथ बाय 2। अब वो कैसे 12 मंथ, एक साल में 12 महीना। और आपको क्या यहाँ पे देखिए, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ पे जाना है, तो उसमें दिसंबर तक हमको लेना है, अब फिर मार्च में जाके हमको रोकना है। अब जो मार्च में हमको जाकर इसको रोकना है, तो दिसंबर के बाद मार्च तक कितना, 3 महीना। तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15। अब भाई ये देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट का मंथ और फर्स्ट का मंथ ये दोनों को ऐड कर दीजिए बाय 2। अब इसको काटिएगा, 7th मंथ 1/2 आएगा। और मैं तो देखिए कैसे, अब ये 7 गुना 14 कैरी हमारे पास बचेगा। आप तो जानते होंगे भागफल शेषफल का काम आपने किया होगा। इसको और में तोड़िएगा तो 7.5 आपके पास आएगा। मतलब कि इसको आधा में आधा का जो काम मैंने किया है, इसका आधा किया है, 7 गुना 1/2 आया। इसको और में जो तोड़िएगा 7 गुना 14 1 15, मतलब कि 7.5। अब जो यहां से जो मेरा काम जो होगा, इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग बराबर है, इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग बराबर है। अब ये देख लीजिए, एम ड्राइंग्स बराबर कितना था, 40,000। और रेट कितना लगा रहा था, 10%, 10/100 इनटू, अब मुझे यहां पे ये देखना है 7.5/12, ये उड़ा दीजिए 0.10। अब इसको आपको काटना है 2 0 2 0। अब फिर इसको काट दीजिए 1 0 1 0। अब जो इसको आप काटिएगा तो 12 दिया 6.666 जाएगा। अब ये 6.20 मैंने उड़ा दिया, और 1 मिनट रुक जाइए, 1 0 को और उड़ा दीजिए इस 0 से। अब ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, ये कट गया। अब जो हम लोग इसको गुना करेंगे तो 75, अब 25 6 35, ये आ जाएगा 2500 आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोग जो 75 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 को 6.6 से गुना कर दीजिएगा। इसको गुना करने के बावजूद ये देखिए मैंने कैसे कहा था, 14,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12, ये पॉइंट उड़ा दिया, 10 आ गया, 2 0 2 0 मैंने उड़ा दिया, 1 0 1 0 मैंने काट दिया। अब 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, अब 6 से फिर 40 में भागा लीजिए, तो अब देख लीजिए 36.666। अब कुछ नहीं कटेगा। अब जो है 75 इंटू 5 इंटू 6.66, अब जो इसको हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2500। इसी के साथ मेरा ये, अब ये स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे हम लोग चलते हैं। चलिए आपका ये 1 नंबर हो चुका हुआ था, 1 नंबर हम लोग ने अभी किया हुआ था, सारा चीज इसका कैलकुलेट मैंने करके दिया है। अब जो देख लीजिए इसका ए नंबर था, अब सेकंड नंबर पे हम लोग काम करेंगे, सॉरी फर्स्ट नंबर था, अब सेकंड नंबर पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग्स बराबर, आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग बराबर है हमारे पास कितना, जो 40,000 रुपया आपको एम को मिला हुआ था, तो एम को भी कितना मिलेगा, 40,000 रुपया। तो अब लीजिए एवरेज पीरियड्स बराबर, अब 1 मिनट एवरेज पीरियड्स बराबर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्या है यहाँ पे, एंड ऑफ द ईच क्वार्टरली। एंड ऑफ ईच क्वार्टरली का मतलब क्या, हमको 12 महीना में से 3 महीना को हमको रिकवरी छोड़ देना है, तो हमको आना कितना है, 9 मंथ। और उसके बावजूद यदि देखा जाए 9 मंथ के बाद, तो एक भी मंथ का काम आपका नहीं हुआ है, तो 9 + 0/2, अब ये कितना हो जाएगा, 9/2, इसको काट दीजिए, 4 × 1/2 और 4/5।
अब ये जो आपका खाते हैं 9 प्लस 0 मतलब कि 9 मंथ, फिर से सुनिएगा, इंड ऑफ मंथ, इंड में जब भी जाएंगे तो 9 मंथ हमको लगाना है, 9 प्लस 0, उसके बाद कोई मंथ नहीं, 9/2, ये आपको मैंने फार्मूला भी दिया हुआ था, शायद देख लेंगे। अब इसको काटे में 9/2 को 4 गुना 1/2 आएगा और में 4.5 आएगा। अब जो है हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या निकलेगा, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। अब देख लीजिए, मैं वही काम आपको मैंने करके दिया है जो इससे पहले इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग का निकाला गया था, सेम डिट्टो पे निकाले हम लोग, इसमें हम लोग कोई अंतर नहीं किए। यहाँ पे भी मैंने आपको एवरेज पीरियड का वो मैंने निकाल के दिया था, यहाँ भी एवरेज पीरियड का मैंने काम करके दिया है। तो अब इस आधार पे मैं इसको काटे देता हूं, 0 0 उड़ गया पॉइंट, आ गया एक अंक है, एक 0 बैठा दिया मैंने। अब देख लीजिए, 1 1 5 10 6 12 काट दीजिए 6.66 आ गया। अब जो कैसे 5 2 10 और 6 2 12, अब 6 से फिर 14 में आपको 40 में भागा देना है, 40 में जो भागा देने का 6.66 आएगा और 66 जाएगा तो इसको 6.76 नहीं मान सकते, 67 भी आप लेंगे, क्योंकि ये 50 से जब भी आपको अबव जाता है, ऊपर जाता है, तो आप क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं, 50 से नीचे आपका जाता है तो क्या करते हैं, एक घटा देते हैं उस समय में से। तो वही काम मैंने, अब ये सारा को गुना कर दीजिए, ये और ये तीनों गुना हो जाएगा। अब ये तीनों जो गुना हो जाएगा तो एक में 6 30 और 5 तिया 15, ये आपका 1500 आ रहा है। और ये कैसे आया, मैंने आपको अभी भी मैंने बताया, आपको 5 को 6.6 को गुना करेंगे, उसके बावजूद 45 से उसको गुना कर देंगे तो आपका ये 1500 आ जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर स्टेप पे हम लोग का चलते हैं। अब जो हम लोग को निकालना है ओ विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल, बहुत अच्छी बात है, जो बीच की ये बात कर रहा है। और जब वो मिडिल की बात करता है तो 10.5 महीना और लास्ट में कितना, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, ये मैंने आपको बताया हुआ था और ये आपको मैंने फार्मूला में भी दिया हुआ था। शायद आप लोग इसको सही से अच्छे से नहीं देख रहे होंगे, इस कारण आप लोग का ये क्वेश्चन फंस गए, नहीं बन पाया। लेकिन आज मैं जो ये क्वेश्चन आपको बना के देता हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, वो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बिहार बोर्ड 12th के एग्जामिनेशन में अवश्य पूछा जाएगा। मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कहूंगा, इसमें से हो सकता है क्वार्टरली पे रख दे या 6 मंथ पे रख दे। अब लिखिए, स्टार्ट हो, थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग बराबर कितना, 40,000 ना, हाँ 40,000। क्यों, क्योंकि m को मिला 40,000, 40,000 m को भी मिलेगा 40,000 और o को भी मिलेगा 40,000। क्यों, क्योंकि देखिए 3 पार्ट में है और कर क्या हुआ है, इच ऑन क्वार्टरली बेसिस। इच ऑन क्वार्टरली बेसिस का मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टनर को मिलेगा 40,000 तो तीनों पार्टनर को मिलेगा 40,000। तो ये बराबर बराबर इक्वल भी कटेगा। अब लिख लीजिए एवरेज पीरियड बराबर, एवरेज पीरियड्स बराबर। अब मैंने आपको बताया था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर मिडिल का मतलब 10.5 और ये लास्ट ड्राइंग 1.5। अब इसको बाय 2, तो 10 1 11 1 12 काट दीजिए 6। अब जो 6 होने के बावजूद हमारा ये जो काम होगा वो कैसे होगा देख लीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन ओल्ड ड्राइंग बराबर कितना, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अब आप यदि आपको मैंने एक 6 मंथ का और भी फॉर्मूला दिया था, जो बिगिनिंग पे लगाए थे, मिडिल पे लगाए थे, एंड पे लगाए थे, उसका इसमें काम बिल्कुल नहीं है। उसका काम आपको इसमें करना ही नहीं है। आपको करना कितना का है,
तो 1 ईयर्स पे करना है, 1 साल पे करना है, 12 मंथ पे करना है। तो सुन लीजिए, तो मैंने वही किया है। अब 10.5 महीना प्लस 1.5 महीना जो है 12 महीना बता दो, काट दीजिए 6 मंथ। अब काटिए इसको 2 जीरो 2 जीरो 6 2 जा 12। अब 2 काट दीजिए 2 2 जा 4 0 0। अब ये हमारे पास कितना आया 200। वो कैसे, तो मैं फिर से ध्यान दीजिएगा तुम लोग यहाँ पे 2 जीरो मैंने हटा दिया, उसके बाद 6 2 जा 12 मैंने काटा। अब तो मेरे हिसाब से कटेगा नहीं, अब कटेगा तो इसको मैं काटूंगा 2 दूनी 4, 2 आया 1 2, 2 को जीरो है, 2 को जीरो आप बता देंगे, इस दोनों का गुना कर देंगे। 200 इंटू 10 बराबर 2000। आप लोग को भी अच्छा से आता होगा मल्टीप्लाई करने, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग को ये कितना आ जाएगा 2000। इसी के साथ मेरा ये प्रश्न एंड हो गया है। अब इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देखना है, मूव करना है, ताकि ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आपको इसके आगे जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड होगा, ये आपको अगर सीए फाउंडेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन रखा गया है, जो मैं आपको आगे की जो वीडियो लेक्चर मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन मैं सीए फाउंडेशन को भी आप लोग को देने वाला हूं। तो अभी मैं ओनली फॉर 12 पे मैं अभी बात फोकस दे रहा हूं, उसके बावजूद मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा। तब आप देखेंगे कि वाकई में जो मैंने आपको 12 में दे रहा हूं वही आपको सीए फाउंडेशन में। इसलिए सभी स्टूडेंट को कहते फिर से मैं कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन नंबर देखा। अब जो हम लोग अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बनाए, अब पार्टनर कैपिटल के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन जो मुझे बनाना था उसके बारे में मुझे जानना है। तो आप लोग को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का फॉर्मेट बता दिया था, ये शुरुआती दौर में ही थ्योरी पेपर में मैंने आपको दिया हुआ था। या वीडियो लेक्चर 4 या 5 या 3 देखेंगे तो आपको उसमें सारा चीज मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। ये न्यू बुक में 19 दिया है और ओल्ड बुक में 20 दिया हुआ होगा, आप लोग जरा देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या है, अरुण एंड अरोरा, अरुण अरोरा, फॉर द एग्जाम्पल नंदू और मन्नू आर पार्टनर, 2 पार्टनर है, नंदू और मन्नू 2 पार्टनर है। तो वही बात है, अरुण एंड अरोरा वे आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब क्या, 2 नाम है, 2 नाम को, एक नाम को अरुण को मिल रहा है 5, अरोरा को मिल रहा है 3। दे आर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1/4/2017 where Arun 60,000 and Aurora 80,000. They agree to allow interest on capital at a 12% PA and to charge interest on drawing at a 12% PA. The profit of the firm for the year ended 31/3/2018 before all above adjustment were 12,600. The drawing made by Arun were 2,000 and Aurora 4,000 during the year. Prepare profit and loss occupation account of Arun and Aurora. So the calculation clearly the interest on capital will be allowed even if the firm incurs losses. मतलब 2 साझेदार है, उसका मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी मुझे दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है। तो यहाँ पे अब मुझे लॉस या प्रॉफिट, तो मैं सबसे पहले यहां पे देख लेंगे आप लोग। तो अब आप लोग यहां पे जो देखेंगे, तो मैं फॉर्मेट बनाया हूं, देखिए ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट लिख लिए हैं फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2018, 18 को है particulars amount। अब आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर ended प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको जो शो कर रहा है 12,600 शो कर रहा है। तो 12,600 जो शो कर रहा है उस पे मुझे अभी तक कुछ नहीं लगाना है, तो कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for
for the year, profit during for the year कितना 12,600 मैंने रख दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया गया दोनों नाम पे वो कितना लगाया गया है 12% ले लीजिए। तो हम लोग किधर रखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू साइड में रखे हुए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले अरुण है तो अरुण का अरुण कैपिटल बराबर कितना है, अरुण कैपिटल बराबर कितना है 16,000 इंटू 12%। अब जो मेरे 12% जो आ चुका है तो हम लोग इसका क्या करेंगे 12% निकाल देंगे। तो मैंने निकाल दिया 16,000 इंटू 12/100। अब मैंने निकाला 7,200 7,200 आएगा। अब ये देख लीजिए 7,200 12 छके 72। अब अरोरा है अरोरा, अब अरोरा कैपिटल है ले लीजिए अरोरा कैपिटल। अब कितना है आप लोग इसका अमाउंट 80,000 इंटू 12/100 9,600। अब ये कितना आ गया 12 थे 96। अब ये 12 से 96 जो हो गया तो अब हम क्या करेंगे दोनों करके दोनों को जोड़ करके हम बाहर करेंगे 9 7 16 और 6 2 8 तो कितना हो गया 16,800 हो गया। अब 16,800 होने के बाद ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा हमारा वो ड्राइंग किधर निकलेगा बाय में कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अरुण का देखा जाए तो अमाउंट कितना लिया है 2,000। और एक चीज यहां पे और भी आप देख लीजिए कि यहां पे जो लगाया जा रहा है वो कितना 15%। अब 15% जो लगाया जा रहा है वो कितना मंथ के लिए तो 2,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। अब देख लीजिए यहां पे आप लोग के पास सारा अमाउंट है, सारा ये शो कर दिया है। अरुण को 2,000 रुपया शो किया है, इंटरेस्ट कितना लगा है 12%। और आप जो यहां से मंथ जो गिनेंगे तो आपके 1/4/2017 है तो आप 31/3/2018 तक जाता है। इसमें जो देख लीजिए आप सारा आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको मैं ले लूंगा, ले लीजिए 2 0 2 0 6 दूनी 12 2 1 2 1 कितना निकला 150 150 निकला है। अरोरा का 4,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12 6 2 12 2 0 2 0 ये कट गया 2 दूनी 4। अब ये देख लीजिए मैंने वही काम किया है जो दोनों पे काम करना था, दोनों को मैंने काम इक्वल मैंने किया है। तो इक्वल काम होने के बाद आप देख लीजिए आप इसको 6 दूनी 12 2 0 2 0 अब 2 दूनी 4 20 आ गया। 20 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिए ये कितना आएगा 300 आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ेगा, अब ये दोनों जुड़ेगा तो 450 450 आ जाएगा, बाहर जाएगा 450। मैंने ये सारा काम आप कर दिया। अब तो मेरे हिसाब से जा रहा है इसमें तो कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। तब मेरे हिसाब से कोई अमाउंट नहीं आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोग ऐड का काम करेंगे, टोटल जोड़ेंगे। अब आप लोग जोड़िए किधर ज्यादा हो रहा है। तो देख लीजिए 16,800 ज्यादा होगा मेरे हिसाब से दोनों साइड 16,800। अब जो आप लोग के पास ये सारा अमाउंट जो आएगा अब जो हम लोग क्या करेंगे इसमें से अब जो हम रेस कर देंगे रेस 12,600 और 450 तो 12 4 15 16 तो 3,750 आएगा, ये 3,750 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर। तो अब अरोरा ARUN अरुण करेंट अकाउंट, अरुण ये चालू खाता में हो जाएगा अरुण करेंट अकाउंट। अब अरुण करेंट
अकाउंट में आप ले लीजिए कितना 3750 अगुने। अब रेशियो क्या आपको बताया है, तो रेशियो 1 मिनट देख लीजिए। आपको रेशियो जो आप लोगों को इसमें दिया है 5:3 रेशियो दिया है। हाँ 5 और 3, तो 5 और 3 के रेशियो पे जो हम लोग काम करेंगे तो काम कर दीजिए 5 3 और में 5/8 और 3/8, तो अरुण को कितना मिलेगा 5/8। तो अब ये 5/8 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, दोनों को मैंने ऐड करके और इसका मैंने काम कर दिया है। जैसे एक बार अरुण को 5/8 मिलेगा तो अरोरा को भी उतना ही मिलेगा। अब इसको मैं काट देता हूं, अब ये आपके पास आएगा 468.75। ये सिर्फ हमारा अरुण का होगा, ये अरुण का होने के बाद अब ये गुना हो जाएगा। अब 5 से 43.75, इसको आप 43.75 ये जो आपको आ रहा है, तो इस पे आपको भी ये तो हमारा अरुण का हो गया। अब इसको 2400 भी मानेंगे। अब अरोरा का जो हम लोग काम करेंगे तो अरोरा का भी काम आप लोग कर दीजिए। अरोरा करेंट अकाउंट 3750 गुने 3/8 कितना आएगा 468.75। अब ये इतना ही आएगा, जो इसका इतना बराबर भाग मिला तो इसको भी इतना मिलेगा, तो ये कितना आएगा 1406.25। अब ये कितना आएगा 1406.25। इस अब ये मेरा सारा यहां तक कैलकुलेट हो गया है। अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिप्ले कर देना चाहता हूं, जरा ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद मैं आपको एक बार मैं फिर बता दूंगा। हमारा अरुण एंड अरोरा वेयर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। मैंने कहा था जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आता तो 2 साइड, लॉस आता तो बाय साइड। तो मेरा भी लॉस हुआ है तो बाय लॉस, वो किस खाता से संबंधित होगा, तो चालू खाता से संबंधित होगा, जिसे आप करंट अकाउंट कहेंगे। अब मैंने इसका काम कहां किया है, करंट अकाउंट में किया। क्यों, तो क्योंकि चालू वर्ष से संबंधित है। अब देख लीजिए their fixed capital on 1 for 2017 where 16,000 है, अरोरा 18,000। अब ये लीजिए 16,000 हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सुन लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाते समय कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में ना होगा, कभी भी नहीं। आप दुनिया के तमाम बुक आप उठा के देख लीजिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम होगा तब तब ये 2 में ही इंडिकेट करेगा। पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा मैं बात करना चाहता हूं कि इसमें इंटरेस्ट ऑन रेट कितना लगाया जा रहा था 12%, मैंने लगाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अमाउंट कितना है 60,000 इंटू 12/100 लगाया, काटा 12 से 72 7,200। अब अरोरा का ले लीजिए, अरोरा के कितना है 80,000 80,000 कितना रेट लगाना 12% लगा दिया, 12 से 96 कितना निकला 202 12 से 9,600। इसको जोड़ करके बाहर करेंगे 9,600 7,200 कितना जाएगा 16,800। अब तो मेरा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे मेरा क्या काम हो रहा है, दे यहां पे दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फी एंड ए चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इसको 2 में ना काम करके ओनली फॉर बाय में काम होगा, ओनली फॉर बाय में काम होगा। आप लोग फॉर्मेट उठा के देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी 2 में काम नहीं होगा, बाय में होगा। अब सुनते जाइए आप आगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर फाउंडर इन द 31/3/2018 बिफोर एंड अबव एडजस्टमेंट वेयर 12,600। मतलब क्या एडजस्टमेंट, हमारे एडजस्टमेंट का हिंदी होता है समायोजन। समायोजन के तहत जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट वर्ष के अंत में 31/3/2018 वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा वो बाय में इंडिकेट होगा, ना कि 2 में होगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अब कितना 12,600। अब मैंने अब ये भी बात किया था, देख लीजिए द ड्राइंग मेड बाय अरुण
2000 अगला 4000। अब सुन लीजिए, अभी मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लगेगा, बाय में। अरुण का अमाउंट कितना है 2000, कितना परसेंट 15%, कितना देख लीजिए मंथ 6 मंथ 6/2 है। अब इसको काट दीजिए, कितना 0 0, ये 5 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अब ये कट गया 10, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 150। अब ये हो गया। अब ओला को देखिए, ओला का अमाउंट कितना था 4000। अब रेट कितना लगाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। मैंने फिर कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय में होगा, कभी भी 2 में नहीं होगा। 4000 तो 15/100 तो 6/2 है, काट दीजिए। यदि 6/12 अरुण को मिलेगा तो अरोड़ा को भी 6/12 ही मिलेगा। मैंने कहा था 6 2 जा 2 है, 2 0 2 0, आप ये 2 2 जा 4 20 और 15 को गुना कर दीजिए, कितना आएगा 300। दोनों का जोड़ करके बाहर कीजिए 450। अब इतना काम हो चुका है। अब जोड़ेंगे हम दोनों साइड, किस साइड हमको सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने देखा तो हमको डेबिट साइड ज्यादा हुआ 16800। मैंने रख दिया 16800। 16800 रखने के बावजूद मैंने 12600 450 मैंने घटा दिया, कितना निकला 3750। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट जो फंस रहा है वो काम, वो कहता है सर इसका काम कैसे होगा, इन द रेशियो प्रॉफिट, प्रॉफिट के आधार पर या लॉस के आधार पर दोनों पे टूटेगा। प्रॉफिट आता फिर भी टूटेगा और लॉस आता फिर भी मेरा टूटेगा। तो मैंने वही किया 5-3 कर तोड़ा है, 5-3 रेशियो तो 8 हुआ, 5 बटा 8 3/8। तो आप देखिए करंट अकाउंट में ही जाएगा, अब उन करंट अकाउंट में 3750 to 5/8 और 8 से भागा दीजिए 3750 में 468.75 आपका आएगा। इतना होने के बावजूद 5 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 2343.75। और जो 75 आ गया तो इसको आप 2400 भी मान सकते हैं। क्यों तो देख लीजिए 2343, तो इसको 2345 मानेंगे, मतलब क्या ये आगे बढ़ेगा, एक अंक जुड़ जाएगा। अब अगला करंट अकाउंट का 3750 को 3/8 पर काटिए 468.75। अब गुना कीजिएगा 1406.25, जो आपको ये कम में आएगा। 1406 ही रहेगा, 1407 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 से ऊपर जाता, 55 होता, 60 होता, 70 होता तो मैं यहाँ पे 1407 ले सकता था। इसी के साथ मेरे पास इंड होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग ने बनाए। अब हम लोग करके कुछ होमवर्क HW के लिए क्वेश्चन रख रहे हैं, जो आप लोग उसको बनाएंगे घर पे, अच्छे तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव मैंने रखा हूं और कुछ सब्जेक्टिव भी रखा हूं। जिनके लिए बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफी बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, और काफी बच्चे ने अभी तक क्वेश्चन देखे या नहीं देखे हैं। जो नहीं देखे हैं प्लीज वो क्वेश्चन को जरूर है चैनल को खोल करके क्वेश्चन देखें। आपका इस पे मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्लस CBSE से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में जो आप लोगों को जो क्वेश्चन जो अप्रूवल किया जाता है उसके तहत मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतिदिन मैं आ रहा हूं, 2-3 ऑब्जेक्टिव HW देता हूं, फिर आप लोग बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका सलूशन देता हूं। तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 इन ए पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप शुड नॉट बी एक्सीडेड। मतलब इसका मतलब ये हुआ 2014 कंपनी एक्ट 2014 के तहत कितने मेंबर हमारी कंपनी के तहत काम करेंगे। अब मैं खोल के नहीं बताऊंगा, चलिए मैं एक क्वेश्चन बता दिया, इसके बावजूद आपका दूसरा क्वेश्चन भी वही है, तीसरा भी वही है, 3 क्वेश्चन आपके पास है। ये तीनों का ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, और जिनके लिए बच्चे का बन जाता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट निफिकीर होकर, कोई टेंशन नहीं, निफिकीर होकर जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट करें। यदि आप गलत एक बार में 5 बार गलती करेंगे तो ही आपको ये चीज समझ में आएगा। और यदि ये सोचेंगे कि हमसे गलती हो जाएगा, मैं इस चीज को कैसे करूंगा, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। आप कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो गलती करता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट
इस क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। और चलिए सब्जेक्टिव पे मैं आता हूं। डॉक्टर एस के सिंह या टी एस अग्रवाल का बुक आप देख लीजिए। सीबीएसई में टी एस अग्रवाल का बुक चलता है, बिहार बोर्ड में डॉक्टर एस के सिंह चलता है। दोनों से आप क्वेश्चन मिलाएंगे मैथ्स तो कोई अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, सब्जेक्टिव में थोड़ा नाम चेंज हो सकता है, जहां पे अरोरा है वहां पे ए रख सकता है और जहां पे अरुण है वहां पे बी रख सकता है। क्वेश्चन तो यही है, जहां पे 60,000 है वहां पे 6 लाख कर देगा, जहां पे 80,000 है वहां पे 8 लाख कर देगा, जहां पे 12% है वहां पे 10% कर देगा। अंतर इतना ही रहेगा, ये बुक में भी अंतर आपको इतना ही है। आप लोग को इसी पे जो मैं क्वेश्चन 19 तक जो बताया हूं, आप लोग का सब्जेक्टिव में कल होमवर्क रहा है 20, 21, 22। आप लोग घर पे अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का खाता कागा जो मैंने बनाया है उसको आपको बना के आना है और मुझे कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसका ये होगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने हमें कमेंट किए हुए थे कि सर इसका आंसर ये होगा। मैं उनका नाम पढ़ देना चाहता हूं, कौन कौन क्या कमेंट किए हैं। चलिए देखा जाए। प्राची आनंद, फर्स्ट का आंसर सी होगा, सेकंड का आंसर सी होगा, थर्ड का आंसर सी होगा। तो चलिए इनका भी सही है। नितिका कुमारी, फर्स्ट आंसर सी होगा, सेकंड आंसर सी होगा, थर्ड आंसर सी है, इनका भी ठीक है। अंशु कुमारी क्लियर, इन्होंने कहा है 16 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है सर, जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे मैंने सोल्यूशन कर दिया है 60 नंबर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर सी होगा, सेकंड का सी होगा, थर्ड का सी होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं। उसके बावजूद फरमान, फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का सर ए होगा। नहीं बाबू ये गलत है, फिर से आप इसको सही करेंगे। अब उसके बावजूद है फिर प्राची आनंद का, ये तो हो चुका। चलिए उसके बावजूद दीपक कुमार है, दीपक कुमार का फर्स्ट का आंसर सर सी होगा, सेकंड का आंसर ए होगा, थर्ड का आंसर सी होगा। चलिए आपका एक गलत हो गया, उस चीज को आप सुधार करेंगे। सत्यम कुमार, फर्स्ट का आंसर ए होगा, सेकंड का आंसर बी होगा, थर्ड का आंसर सी होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका सही है बिल्कुल। सत्यम कुमार इन्होंने कमेंट किया जब इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया होगा तो 10% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा, मैंने आपको बताया इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बावजूद हाँ विश्वनाथ कुमार उन्होंने कमेंट किया है सर और क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसी के साथ चलिए मैं आपको ये चीज मैंने आपको पूरे बता दिया है और सारे जानकारी मैंने दे दिया है। आपका ये अपना YouTube चैनल है MN कॉमर्स क्लास, आपका ये अपना YouTube चैनल है MN कॉमर्स क्लास। बिंदास निफिकिर, कोई हेजिटेशन नहीं, जाइए उस पर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे तक ये नहीं पहुंचे हैं वहां तक आप लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और उसको जो भी बच्चे सब्सक्राइब के बारे में नहीं जान पाते हैं सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, कृपया करके एक बच्चे दूसरे बच्चे को भी मदद करिए, उसको जानकारी दीजिए कि बाबू ऐसे सब्सक्राइब होगा, हाँ भाई ऐसे सब्सक्राइब होगा, उसको बताइए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपका क्लास और भी बेहतरीन से चले और भी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊं जो आपके बोर्ड में पूछा गया हो, जो आपके मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही चीज आपके सामने मैं रखा हूं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, मैं फिर अगले आप लोग का अगले वीडियो में कल में आपका वीडियो में स्वागत है।